अभी तक बाहर निकलेंगे कहाँ गए मालूम नहीं है। काम के लिए गए हुए प्लीज सर एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना सर, एक मिनट उनकी बात तो सुन लो। जब मेरा बात सुनो आपको नहीं अच्छा लगेगा मेरे कभी तो उनको मिलने वाला है नॉर्मली के टाइम को। कृष्णानंदन वीर की हम साहब प्रभु का नाम लेंगे तो काम हमारा है। हमें किसी को चोर है मंदिर
उन्होंने मंदिर जो तोड़ा है वो गलत तोड़ा हुआ है। ये 1961-62 पहले का प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है और प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर होने के बावजूद तो तोड़ नहीं सकते हैं। और यहाँ पे बीएमसी के ऑफिसर, वार्ड ऑफिसर जो 2004 में उन्होंने लिखा है कि ये स्ट्रक्चर ऑथेंटिकेटेड है, कैन नॉट बी डिमोलिश्ड विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस। उनकी 350 प्रायर शिफ्टिंग एकोमोडेशन देने के बिना, ऑल्टरनेट अकाउंट दिए बिना उसको तोड़ नहीं सकते हैं। फिर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि MRDB 53 के नीचे करने का। हाईकोर्ट के ऑर्डर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि जो हाईकोर्ट के ऑर्डर सही है। तो बीएमसी ने उनके जो VP डिपार्टमेंट जिसने 353(1) नोटिस निकाली थी, उन्होंने बीएमसी को लिखा, लीगल डिपार्टमेंट, हम इसका क्या करें। तो लीगल डिपार्टमेंट ने लॉ ऑफिसर्स ने भी लिख के दिया है, हमारे पास में RTI में उसकी लेटर, उनकी नोटिस भी है, रिप्लाई भी है, ओपिनियन भी है। ये स्ट्रक्चर तोड़ना नहीं है, ये स्ट्रक्चर 61-62 के पहले का है। फिर और ये MRDB 53(1) के नीचे कार्यवाही नहीं होती है, MRDB 53(4) के नीचे इसको रेगुलराइज कीजिए, क्योंकि ये बात उन्होंने लिख के दी थी। उसके बाद में वार्ड ऑफिसर, जो ऑफिसर ने हमें बोला था आप रेगुलराइज की प्रपोजल डालिए, हमने 2018 से प्रपोजल डालते गए हैं, उनका कोई भी कनेक्शन उन्होंने अप्रूव नहीं दिया है। बीएमसी हर बार जो सोसाइटी है जितने इतना इलीगल कामकाज किया है, उसकी कंप्लेंट 2006 से है कि इतना इलीगल काम, बिल्डर ने बोला है कि इतना इलीगल काम किया, यहाँ पे बेसमेंट बनाया है, कल लोगों के जान माल की खतरे हैं, उसकी NOC लेके आओ। क्योंकि जिसका मालिक है 70% फ्लैट का ओनर है RK होटल वाला, और उसके पास में आज उसकी NOC लेके आओ ऐसा बोल रहे हैं। उसके पास 70% फ्लैट है जिसमें इलीगल होटल बनाई है, जिसकी CFO परमिशन भी नहीं है, उसकी आप NOC लेके आओ। ये कौन से तरीका है? जिस बिल्डिंग का पार्ट उसी आया हुआ है, बिल्डर के पास में ज़मीन का कन्वेंस है, बिल्डर ने कन्वेंस अभी तक दिया नहीं है। और कौन से ग्राउंड पे बीएमसी हमें बोलती थी कि आप उनकी परमिशन लाओ, सोसाइटी NOC लाओ। बस उस कारण से लास्ट 6 साल से वो बस डिले। हम जब भी डालें एक कंडीशन नहीं डालते, हम वो पूरी करते हैं, फिर बोलते वापस सोसाइटी परमिशन लेके आओ। 2020-21 में असिस्टेंट कमिश्नर ने भी बोला था, हमने बोला था कि ये कंडीशन मत डालो, फिर भी उन्होंने डाली। फिर वापस हमने 22 में गए, 22 में भी डाली वही कंडीशन, 24 में हमने डाली वही कंडीशन डाल रहे हैं, बार बार वही कंडीशन डाले, क्या मतलब है? हमें नहीं समझ में आता है कि क्यों इसके पीछे हमारे इतना बुद्धि तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कौन सा कानून काम करता है आपको सबको समझ में आना चाहिए कि कौन से हिसाब से वो लोग यही खाली सोसाइटी NOC मांग रहे हैं। जिसका इलीगल काम है उसका NOC मांग रहे हैं। अधिकारी तो यही बता रहे ना कि कोर्ट का ऑर्डर ऐसे दिया, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया ना डिमोलिशन का। कोर्ट ने बोला MRDB 53 की कार्यवाही करो, तोड़ने का ऑर्डर कोई कोर्ट का नहीं है, डिमोलिशन का ऑर्डर कोई कोर्ट का नहीं है। फिर भी ये गलत। रात को 15 तारीख को कोर्ट का स्टे खत्म होता है, 16 को सवेरे 8 बजे मनपा के अधिकारी यहाँ पे आ जाते हैं। दुनिया की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट जैन मंदिर था, उसको तोड़ने की उसकी कैसी हुई, ऐसा क्यों, ऐसी उसकी मती पड़ी, ऐसा क्यों किया, उस हमें नहीं समझ में आता है। और 16 को कोर्ट में मैटर है, हियरिंग था हमारा सवेरे 11 बजे। हमने उनको बोला था कि 16 को सवेरे हमारा हियरिंग है, आप आइएगा। कोई ऑफिसर बीएमसी का आया नहीं वहाँ पे, उनके वकील भी आधा घंटा लेट आए। कोर्ट ने बोला उनका वकील लिया, उनके ऑफिसर, तब तक हम बोलते नहीं है, हम आने दो उनके बाद आपको देखते बात करते हैं। आधे घंटे के बाद में आता है ऑफिसर, कोर्ट बोलती है कि आपने क्या किया, क्यों तोड़ रहे हैं? हमने बोला सर मैडम तोड़ रहे हैं लोग, फोटो दिखाया हमने वीडियो के अंदर से, फ़ोन में से। बोले तोड़ दे, क्यों तोड़े आप, किस लिए तोड़ रहे हैं आप? आपने बोला था डिटेल ऑर्डर, नीचे का ऑर्डर कोर्ट का नहीं है कि आप तोड़ो, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था, फिर भी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको रोजनामे के ऊपर डिटेल ऑर्डर नहीं, फिर भी आप किया। कोर्ट ने बोला इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, आप जो काम किया है उसको ताबड़तोड़ स्टॉप करो। ताबड़तोड़ उसने स्टॉप किया है, ताबड़तोड़ बीएमसी ने कार्रवाई स्टॉप की। अब हमने बीएमसी के पास में गए थे, आज गए थे, 25,000 प्लस लोगों की मेदनी थी और जन आक्रोश हुआ। जैन समाज, सब समाज, VHP, RSS सब आए थे यहाँ पे, सब धर्म के गुरुजी आए थे यहाँ पे। सबने बोला कि कोई भी हालत में बीएमसी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जैन मंदिर पे कुठारा घात है, बहुत बड़ा घात हुआ है, और इसके लिए उन्होंने ये बताया कि आप कैसे भी माफ़ी मांगो। उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन हमने इतना बोला कि हमें यहाँ के मलबा हटाइए, हमको देव पूजा करनी है हमारे मंदिर के अंदर, जहाँ पे भगवान हमारे खुले पड़े हुए, हमको छत्र रखना है, हमारा वेदी वैसा ही है, हमें इतना परमिशन दीजिए। वो मना कर रहे थे। तो वहाँ पे जो हमारे साथ खासदार थे, यहाँ के खासदार वर्षा गायकवाड़ जी, हमारे आमदार यहाँ के पराग अलवनी, और आमदार दूसरे थे हमारे लोढ़ा साहब आए थे। लोढ़ा साहब रैली में आए थे, पूरे रैली में आके रैली उन्होंने बोला था, परसों ही बोला था, परसों शाम को मीटिंग बोला था, मंदिर बनेगा यहीं बनेगा। ये गलत है मनपा की कार्यवाही, उन्होंने खुद बोला है मंदिर यहीं बनेगा। मतलब ये गलत काम हमारा था नहीं, मंदिर इलीगल नहीं था, वो खाली किसी की पर्सनल बेनिफिट के लिए काम किया गया। ये
हाँ किया ना, किसी दबाव में ही काम करे, तभी तो हमें किसी का कौन सा दबाव सबको समझ आना चाहिए कि कौन सा दबाव है ये इतना गलत कैसे कर सकते हैं। सवेरे 8 बजे कोई बीएमसी कभी ऑफिसर जाते हैं, रोड पे स्ट्रक्चर नहीं है, ये मंदिर प्राइवेट प्लॉट में है, बिल्डर ने सोसाइटी उसको टेनेंट माना है, जब उसका सेटलमेंट नहीं है 61-62 प्रावधान के हिसाब से बियॉन्ड डेटम लाइन है, उसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसका प्लान अप्रूवल होता ही नहीं है क्योंकि वो डेटम लाइन के पहले का था, उसको तोड़ने की जरूरत क्या थी? क्या इतनी घाई थी सवेरे 8 बजे जाके तोड़ा? कोर्ट ने भी उनको बोला कि आप इतनी घाई क्या थी? कोर्ट ने ताबड़तोड़ स्टे दिया है। आज मनपा के अंदर गए थे हम लोग, 25,000 प्लस की मेदनी थी, हम लोग रैली थी पूरी, रैली के अंदर हम जाने के बाद में 10 पदाधिकारी हम लोग गए थे कमिश्नर के पास में, असिस्टेंट कमिश्नर के पास में, उनके हमने आवेदन दिया आप जो भी ऑफिसर उसका तबादला किया जाए, जिसने भी कार्यवाही की उसकी तबादला किया जाए, जिसने हमें मंदिर की यहाँ पे हमें देव पूजा करनी है हमें मलबा हटा दीजिए। मलबा हटाने की उसने मना किया। वर्षा गायकवाड़ और पराग अलोनी ने कमिश्नर साहब से फ़ोन किया, भूषण गगरानी साहब से फ़ोन किया, भूषण गगरानी साहब को बोला कि यहाँ पे इतनी मेदनी है, बहुत तकलीफ हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि इनको पूजा कर दिया जाए, आप मलबा हटा दीजिए और लोग पूजा करें। स्टेटस को तोड़ने पे था, मलबा हटाने पे नहीं है। आप मलबा हटा सकते हैं, आपने तोड़ा था मलबा हटाइए। तो उन्होंने ताबड़ तो बोला मैं मलबा हटाने का ऑर्डर देता हूँ, उन्होंने मलबा भी हटाया और असिस्टेंट कमिश्नर को भी तबादला कर दिया आज, जिसने गवर्नमेंट ने सरकार से यही मांगे हमें मंदिर वापस होना चाहिए। जब तक मंदिर नहीं हो तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। भारत भर के आंदोलन, भारत भर से लोग आए हैं, भारत भर से हमारे महाराज साहब आए हैं, अलग अलग महाराज, मुनि महाराज आए हैं, बहुत महाराज आए हैं। हमारे 50 किलोमीटर दूर से दिगंबर जैन महाराज साहब है, उन्होंने ये बताया है कि हमें 5 दिन में परमिशन नहीं मिली तो मैं अनशन पे बैठ जाऊँगा। दिगंबर मुनि महाराज एक ही बार आहार लेते हैं और उन्होंने बोल दिया कि मैं अनशन पे लूँगा तो अनशन लेंगे।